स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आरजी उत्तराखंड में। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो क्लास 11th के लिए बना रहे हैं और उनकी मैथ्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे उनका पहला चैप्टर सेट्स। तो स्टूडेंट्स, हम सेट्स को समझेंगे और सेट्स को समझना ही है, इसमें करना बहुत कुछ नहीं होता है, इसमें सोचना बहुत ज़रूरी है। आप अगर थिंकिंग पावर रखते हैं और चीज़ों का कंक्लूजन और उनसे आप कोई रिजल्ट निकाल पाने में एबल हैं तो आपके लिए ये सेट्स बहुत इजी हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेट कहा गया, किसे कहा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो इसके लिए जो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं वो है इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, well defined things। तो यहां पर हमारे ये जो दो वर्ड्स हैं, कलेक्शन मीन्स आप इकट्ठा कर रहे हैं चीजों को, और वेल डिफाइंड मीन्स जो आप सही से उनको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप उसके अंदर छुपी हुई प्रॉपर्टी को देख पा रहे हैं। इफ यू आर एबल टू सी observe the property of the collection, you can say it is set। सपोज करिए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ इस तरह से नंबर लिख दूं 2 4 6 8, तो आपके जहन में एक सवाल उठेगा और एक बात आएगी, ये तो भाई इवन नंबर्स हैं या मल्टीपल्स ऑफ 2 है, आप ये चीज कह सकते हैं। तो यहां पर ये वेल डिफाइन हो रहा है तो मैं इसे एक सेट की फॉर्म में देख सकता हूं, क्योंकि ये जो कलेक्शन मैंने करने की कोशिश करी है इसको मैं सेट बोल सकता हूं, क्योंकि दीज एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी, इनमें कोई और चीज अप्लाई नहीं हो रही है। यहां पर एक ही प्रॉपर्टी है जिसको मैं देख के कह सकता हूं दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 है, 2 1 2 2 4 2 6। तो अगर मैं इनको इस ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, देखिए करली ब्रैकेट, तो ये सेट्स का कलेक्शन हो गया। कलेक्शन दिखाने के लिए मैंने उसको कलेक्ट कर दिया बिटवीन दीज ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट है। तो आपको सेट दिखाना जब भी है तो आप उसे करली ब्रैकेट्स के बीच में ही उन कलेक्शन को रखते हैं और कलेक्शन में वो हर एक एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। अब ये ब्रैकेट की बात हो गई, और किसी भी सेट को आप दिखाना चाहते हैं तो उसे कैप्स लेटर से यानी कैपिटल लेटर से आप दिखा सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। ए से दिखा रहे हैं, बी से दिखा रहे हैं, सी से, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है यू कैन यूज। अब यहां पर देखिए मैंने 2 4 6 8 की बात करी, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई ये वेल डिफाइंड है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं कोई भी नंबर, हाँ 6 लिख दिया मैंने, देखिए जैसे 6 लिख दिया, 13 लिख दिया, फिर मैंने 19 लिख दिया, अचानक से कुछ लिख दिया, तो यहां पर कोई आप वेल डिफाइंड टर्म नहीं मिल रहा है आपको, तो आप नहीं कह सकते। और ये इतना डिफाइंड है कि किसी को भी कह दीजिए फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2 तो वो आसानी से कह देगा, 2 4 6 है 8, तो ये अपने आप ही में क्या बन गया, ये सेट हो गया। तो सेट लिखने के लिए वी यूज द कैपिटल लेटर्स टू शो दिस, एंड ईच टर्म इज नोन एज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो हर एक एलिमेंट को, ये एलिमेंट्स हैं इसके, अब आप इन सबको क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं इसके, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट। तो इस तरह से आइए हम कुछ और लिख लेते हैं। सपोज करिए मैं कुछ और सेट लिखना चाहता हूं, बी इक्वल टू, मैंने लिखा ए ई आई ओ यू। तो इसके अंदर आपको क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है, हाउ इट इज वेल डिफाइंड, इसको देखते ही हम कहते हैं वॉवल्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं ये, तो आसानी से आप किसी को भी बोल दीजिए कि भैया सेट है और वॉवल्स हैं उसमें, तो वो ए ई आई ओ यू बोल देगा। यानी कि इतनी आसानी से, अगर आप वो प्रॉपर्टी इतनी सहज होनी चाहिए कि उसको सामने वाला सुन के ही उसको लिख दे, तो वो ऑब्जर्व आपने करना पड़ता है। तो आपने क्या देखा, ए ई आई ओ यू, इसको देखते ही दीज आर द वॉवल्स, और ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि कैसे सेट रिप्रेजेंट होता है और कैसे वो वेल डिफाइंड होते हैं। ऐसे ही आप कई चीजें लिख सकते हैं। यहां पर मैं और कुछ लिख दूं, आप एग्जांपल अपने मन से लिख सकते हैं।
1 4 9 16 डॉट डॉट। अब देखिए इसको समझेंगे। इस एग्जांपल में ये वेल डिफाइंड है, इसमें क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी छुपी हुई है। तो देखिए ये अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग बेस पे भी होता है, ये रीजनिंग आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं इट इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैंने यहाँ पर बोल दिया इसको। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कहते ही आप 1 से करेंगे, तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अब हम इसमें इसका दूसरी चीज को, दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग में आपने देखा कि व्हाट इज सेट। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, और वो वेल डिफाइंड मींस वो डेफिनेशन, यानी उसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है, यू शुड बी एबल टू सी दिस। अगर आप एबल हैं तो आप उसको ढूंढ लेंगे, उसके अंदर वो छुपा हुआ गुण जो है, उस प्रॉपर्टी को आप पहचान करिए, आप समझ जाएंगे, तो आप उन चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट। तो क्लास 11 के स्टूडेंट अगर मैं बोलता हूं तो वो भी क्लास 11th, उनके अंदर वो छुपी हुई प्रॉपर्टी है, और उसको भी मैं एक सेट की फॉर्म में लिख सकता हूं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इनको आपस में जोड़ता है, यानी रिलेट करता है। तो इसे रिलेशन फंक्शन से भी जोड़कर देखा जाता है। तो फिलहाल के लिए हमने ये समझा व्हाट इज सेट। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी नेक्स्ट थिंग को। स्टूडेंट्स देखिए, आपने अभी एक सेट देखा AEIOU, आपने इसमें डायरेक्ट एलिमेंट्स को एंटर कर दिया, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। इट इज द रोस्टर फॉर्म। और एक सेट जो है, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 वेज। तो एक तो फर्स्ट इसका जो है वह है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है इसका सेट बिल्डर। अब रोस्टर फॉर्म को हम यहां पर टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, यानी आप टेबल बना के लिख रहे हैं। अब ये टर्म्स आपको समझने, जब आप टर्म्स को ज्यों का त्यों लिख देंगे, सीधे सीधे आपने लिख दिए टर्म्स, आपने लिखा सेट ऑफ बॉबल्स, तो बॉबल्स आपने एंटर कर दिए सीधे AEIOU। अब इसको बोलते हैं, ये जो हमने फर्स्ट ये जो शो किया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म का ही एग्जाम। तो जब आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को एंटर करा देते हैं किसी सेट के अंदर, तो वो रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, आपने टेबल बना के लिख दी, और हर एक एलिमेंट के बीच में आपने कॉमा पुट कर देना है, उनको अलग अलग करने के। इसके बाद दूसरी फॉर्म जो आती है वो आती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सपोज करिए मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में यू हैव टू राइट द प्रॉपर्टी which you see in this set which is responsible to bind them in this way। तो उस प्रॉपर्टी को आपने लिखना है। प्रॉपर्टी क्या दी, देखिए मैंने इस सब को x से रिप्रेजेंट कर लिया। सपोज करिए मैंने x सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया, इस पूरे इसको, तो x सच दैट, ये जो 2 पॉइंट हैं ये सच दैट का निशान यहाँ पे दिखा रहे हैं, सच दैट कि ये इस तरह से है, सच दैट x, यहाँ पर x क्या है, इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें आपने उस प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर दिया, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म को दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने इस सेक्शन में ये सीखा कि अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 ways। फर्स्ट one of them is roster form and another is set builder form, and in roster form you write the element directly, and in set builder form you write the property, what property is being used in this set। तो उस प्रॉपर्टी को आपने लिख देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है, और उसको शो कैसे करना है, जैसे हमने ये बताया आपको कि आपने उसको x सिंबल से डिनोट कर दिया। x वो एक x पूरा ये सब x को दिखा रहा है, as such that कि वो x क्या है, इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से आपने इस प्रॉपर्टी को शो कर दिया।
अब इसकी हम नेक्स्ट थिंग को जानते हैं। इसी तरह से अभी आपको अभी कहीं पे हो सकता है परेशानी हो, आपको ढूंढने में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका दिमाग रीजनिंग के लायक नहीं होता है तब तक ऐसे कई सेट्स ऐसे होंगे कि हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस यू विल ओवरकम फ्रॉम दिस। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब सपोज अगेन आई टुक दिस सेट विच रिप्रेजेंट द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें आपने देखा each of them is known as element, इसको element बोलते हैं, and these elements are related to set A, elements of set A, we can write this। अब ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब इसको अगर मुझे शो करना है कि ये सेट इस सेट से बिलोंग करता है, ये इसके अंदर रहता है, इसमें समाया हुआ है, तो हाउ कैन वी राइट? विल शो दिस बिलोंग टू सिंबल। ये बिलोंग टू का सिंबल है, जिसमें आपको इस तरह से करके इसको बीच में से ऐसे दिखा देना है। ये बिलोंग टू का सिंबल है आपका। इस सिंबल का यूज करके हम इसको दिखाते हैं। अगर मुझे लिखना है एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा ए बिलोंग्स टू ए। मुझे दिखाना है कि ई बिलोंग्स टू सेट ए, तो मैं दिखाऊंगा ई बिलोंग्स टू। मुझे दिखाना है डी डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें डी है क्या? नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, तो मैं दिखा दूंगा डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इतना आसान है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे बिलोंग होंगे और कैसे नहीं बिलोंग होंगे। बिलोंग कौन से होंगे? विच आर प्रेजेंट इन दिस सेट। और बिलोंग कौन से नहीं होंगे? विच आर absent इन दिस। तो जो इसमें नहीं है वो डज नॉट बिलोंग टू के साइन के साथ दिखाएंगे, और जो बिलोंग कर रहे हैं वो इस तरह से दिखाएंगे आप। तो आगे की बातें अभी और जानते हैं। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। तो आपको इतना अगर समझ में आया है तो हम आगे की बात डिस्कस करते हैं। सपोज करिए आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है, सपोज बी, और इस तरह से दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर where x greater than 3 and lesser than 9। सपोज करिए इस तरह से एक सेट दिया है। तो यहां पर आपको ग्रेटर लेसर की कंसेप्ट समझनी है। यहां पर ये इनइक्वलिटी के साइन है, ग्रेटर और लेसर। तो इसमें आपको एक चीज ये पूछी जाती है, हाउ टू चेंज सेट बिल्डर फॉर्म इन अ रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस एंड यू विल राइट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आता है कि x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 so on to infinity, 1 to infinity। now here x shows greater than 3 and lesser than 9। तो नंबर बिटवीन 3 and 9 you have to write in this। आपने समझा और इसको लिख देना है। तो x 3 से ऊपर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 है एंड 8। लेसर देन 9 था, इसलिए हम यहां पर रुक जाएंगे। तो यहां पर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि आपको नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट आर नेचुरल नंबर, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर रेशनल नंबर्स, व्हाट आर नंबर्स। ये नंबर्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स, ये जितना भी वेरिएशन है इनके अंदर, यू शुड कीप ऑल दिस थिंग इन योर माइंड। आपको ये सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है, उसके बाद आप डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि यहां पर करने से ज्यादा समझना महत्वपूर्ण है। अगर आप समझते हैं तो आप लोगों को ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली कि व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनको वेरिएट कैसे कैसे किया गया है, ये सब जानकारी आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। इसमें एक चीज और बताऊंगा, कभी भी आपको सपोज करिए इसमें आपको स्कूल वर्ड से
सपोज करिए जैसे एक वर्ड है तो मेरे दिमाग में है, स्कूल वर्ड से जो लेटर्स हैं स्कूल वर्ड्स के में यूज लेटर का एक सेट बनाना है, तो हाउ कैन यू मेक दिस? तो इन दिस you have to firstly show this by any capital letter and then you have to write each letter in this. It doesn't matter how many time it is repeated, कितनी बार repeat हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, you have to enter each element only. आपको एक बार ही लिखना है उसको, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, तो आप बार बार नहीं लिखेंगे तो इजीली लिखिए, एक एक बार सबको लिख दीजिए. It doesn't matter how many time a letter is repeated, वो चाहे 4 बार आया हो, आपको लेटर से बना हुआ सेट लिखना है किसी भी वर्ड में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं. तो इसके बाद हम एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.